क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सिर्फ 3 ऐसी बातें हैं जो अगर एक औरत अपने घर में करना शुरू कर दे तो उसके घर की बरकत, सुकून और शौहर की मोहब्बत तीनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि हम ख़वातीन लाशऊरी तौर पर ये गलतियाँ ना रोज़ाना अपने हाथों से कर रही होती हैं। चलिए आज खुलकर बात करते हैं कि वो 3 बातें कौन सी हैं। अस्सलामुअलैकुम या आलुल ईमान, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश भी होंगे और आबाद भी होंगे। अल्लाह पाक आप सबके घरों को अमन, सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाए, आमीन। जी तो ख़वातीन और हजरात, आज का ब्लॉग हमारी अपनी इस्लाह के लिए है, क्योंकि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में ना कभी कभी खुद को आईना दिखाना और अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी, आज किचन का काम भी साथ साथ चलता रहेगा। किचन का खाना बनाने से लेकर दस्तरखान और खाना खाने तक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे। सबसे पहली बात जो आजकल हमारे घरों को दीमक की तरह चाट रही है ना, वो है दूसरों से मुआवजा करना, दूसरों का मुकाबला करना, दूसरों से मुकाबला करके और नाशुक्री करना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर दूसरी ख़वातीन के व्लॉग्स देखती हैं, उनके अच्छे कपड़े, उनके महंगे तोहफे और घूमने फिरने की वीडियोस भी देखती हैं और फिर ना अपने घर बैठकर अपने शोहर से लड़ने लग जाती हैं कि फ़लाँ का मियाँ जो है उसने तो इतना दिया है, उसने तो ये ला कर दिया है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। याद रखें, जब आप अपने शोहर की हलाल और थोड़ी सी कमाई का मुवाजना जो है ना, मुवाजना यानी मुकाबला दूसरों की चमक दमक से करती हैं तो आप अपने शोहर का दिल तोड़ देती हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान में साफ फरमा दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब हम नाशुक्री करते हैं तो जो थोड़ी सी भी बरकत होती है ना घर में, वो भी हमारे ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखना है हम सबको मिलकर। अब बात करते हैं दूसरी बात की। दूसरी बात क्या है? वो ये है जो एक मर्द को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है और अंदर से तोड़ देती है, वो है लड़ाई के वक्त ये जुमला बोल देना कि तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे दिया ही क्या है, ओहो, या मैंने तुम्हारे घर आकर कभी कोई सुख नहीं देखा। ख़वातीन ना ये एक जुमला इतना ख़तरनाक है जो बोल देती हैं। ये शोहर की सालों की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियों और दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा देखी थी। क्यों? क्योंकि वो शोहरों की नाशुक्री करती हैं। अगर आप ज़िंदगी भर उनके साथ एहसान करो और फिर कोई एक बात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए ना, तो वो कह उठती है कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। ओहो, ज़रा सोचिए कि हम लाशऊरी तौर पर गुस्से में ये बड़ा गुनाह भी कर देते हैं। तो लिहाजा हमें इससे बचना है, इन अल्फाजों से बचना है अगर घर में सुकून चाहिए। तीसरी बात है कि हर वक्त का रोना धोना और शोहर के घर दाखिल होते ही ना शिकवा शिकायत का दफ्तर खोल देना। एक मर्द सुबह से शाम तक बाहर की दुनिया की जिल्लत, गर्मी, लोगों की जली कटी बातें और ट्रैफिक का अजाब झेल कर घर क्यों आता है? ताकि उसे अपने घर में अपनी बीवी बच्चों में सुकून मिले। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर कदम रखता है, हम किचन में खड़े खड़े ये झाड़ू पकड़कर शिकायतें शुरू कर देते हैं कि बच्चों ने ये कर दिया, तकिया वहाँ पड़ा है, तुम लेट क्यों आए हो, मेरे पास तो पहनने के सूट नहीं है। जब घर आते हैं उसे सुकून के बजाय सिर्फ फरमाइश और शिकवे मिलेंगे तो उसका दिल घर से उचाट हो जाएगा और वो बाहर दोस्तों में वक्त गुजारना शुरू कर देगा। वो चाहेगा कि मैं घर नहीं जाऊँ, बाहर ही सही हूँ। इसलिए शोहर की इज्जत और उसका इस्तकबाल मुस्कुरा कर करें और जो है बच्चों को भी सिखाएं कि जब आपके वालिद साहब आ जाएं तो घर का माहौल जो पुरसुकून रखें, जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं सब खत्म हो जाए और बच्चों को भी डरा कर रखें। मेरी प्यारी बहनों, हम माएँ बहनें और बीवियाँ ना घर की मलका होती हैं और घर का माहौल बनाना या बिगाड़ना हमारी अपने हाथ में होता है। अगर शोहर थोड़ा कम भी कमा रहा है लेकिन आप इसके माथे का पसीना पोंछ कर मोहब्बत से कह देना
कोई बात नहीं जी, आप सलामत रहें, हमारे लिए चटनी रोटी भी नेमत है। तो यकीन जानिए उस मर्द के अंदर 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने की ताकत आ जाती है और वो आपको दुनिया की हर खुशी देने के लिए अपनी जान लगा देगा। अपने घरों को उजाड़ने के बजाय शुक्रगुजारी से आबाद करना सीखिए। तो बस यही थी वो 3 बातें जिनसे हमें अपने घर को और अपने रिश्तों को बचाना है। उम्मीद है आज का ये छोटा सा इस्लाही ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी कोई बात कड़वी लगी हो तो माजरत, लेकिन ये हमारे माशरे की सच्चाई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक करती हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।